Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So today we'll start with halogen derivative part 5 video. अगर part 1 to part 4 वीडियो नहीं देखा है तो first see that video then start with this video. ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल लाइट करने वाले हैं. ये प्रिपरेशन का पार्ट हमने लास्ट वीडियोस में भी किया है, राइट? अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल लाइट किया था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन एंड एरोमेटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जरिए हम लोग ने देखा था कि कैसे अल्काइल लाइट बनाते हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट सी दैट वीडियो ताकि आपको आइडिया लगे प्रिपरेशन कैसे होता है अल्काइल लाइट का. देन स्टार्ट विद दिस वीडियो. अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं. तो हम लोग प्रिपरेशन का एक पार्ट रह गया है, प्रिपरेशन फ्रॉम सैंडमियर रिएक्शन, तो वो करेंगे हम लोग, राइट? और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल लाइट करेंगे, राइट? तो प्रिपरेशन फ्रॉम सैंडमियर रिएक्शन क्या प्रिपेयर कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग अल्काइल लाइट को प्रिपेयर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? तो क्योंकि सैंडमियर रिएक्शन अगर आप देखेंगे, ये रिएक्शन आपको वहां पर भी है, कहाँ पे? अमाइन चैप्टर में भी है और वहाँ डिटेल में, तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा. फिर भी यहाँ पे समझा रहा हूँ. यहाँ पे क्या होता है, आप एनिलीन लेते हैं या फिर कोई अमाइन लेंगे. अमाइन का हम लोग क्या करेंगे, डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे. डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं और इस डायजोनियम सॉल्ट का हम लोग क्या करेंगे, हेलोजिनेशन करेंगे बाय इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2. हेलोजिनेशन करेंगे HCl HBr ये सब यूज करके, एंड हम लोग बनाएंगे अराइल हैलाइड. क्या बनाएंगे? अराइल हैलाइड. अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे अराइल हैलाइड लिखा है, अल्काइल हैलाइड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो डायजोनियम सॉल्ट बनता है, राइट, तो डायजोनियम सॉल्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप and diazonium salt of aryl group both are unstable, but अल्काइल वाला जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है. हाईली अनस्टेबल मतलब बनते ही क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, खराब हो जाएगा. तो देयरफॉर यू कांट यूज दिस, राइट? तो इसीलिए अल्काइल लाइट नहीं बनता. ये बनते ही खराब हो जाएगा तो आगे कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, राइट? और यहाँ पर अराइल डायजोनियम सॉल्ट जो होता है वो आपका अनस्टेबल तो होता है, मगर अल्काइल के उतना मुकाबले में उतना अनस्टेबल नहीं होता क्योंकि रेजोनेंस होता है. डिटेल वीडियो में अमाइन चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा. तो ड्यू टू रेजोनेंस आपका अराइल डायजोनियम सॉल्ट जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट. हालांकि दोनों अनस्टेबल है, मगर कंपेयर टू अल्काइल के मुकाबले अराइल डायजोनियम सॉल्ट जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है. इसीलिए हम लोग अराइल लाइट बना पाते हैं. बट अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट क्योंकि डिकम्पोज बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है तो वो आगे कन्वर्जन में हेल्प नहीं करता या कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग बनाते ही नहीं. तो फ्रॉम दिस रिएक्शन यू कांट प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, राइट ना? तो आपको कभी भी अगर सैंडमियर रिएक्शन से बोले या डायजोनियम सॉल्ट के जरिए बोले आपको बनाने के लिए क्या बनाने बोलेगा, अल्काइल हैलाइड, तो आप नहीं बना सकते. आप सिर्फ और सिर्फ अराइल हैलाइड बना सकते हैं. अंडरस्टूड? ठीक है, चलो बनाते हैं. कैसे बनाएंगे प्रिपरेशन देखते हैं हम लोग. स्टार्ट करता हूं मैं. यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एनिलीन लेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनिलीन? बेंजीन के ऊपर आप NH2 लगाएंगे तो उसको बोलते हैं एनिलीन. एनिलीन से आपको डायजोनियम सॉल्ट बनाने का है. तो एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नाइट्रस एसिड. क्या यूज करते हैं, नाइट्रस एसिड. अब नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO2. ये बनता किससे, HNO2 बनता किससे? अगर आप NaNO2 में HCl डालोगे तो सिंपल आपका ये HNO2 बन जाएगा, NaCl निकल जाएगा. नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन है. नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, लो टेम्परेचर पे करेंगे. और साथ में क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा. यानी नाइट्रस एसिड अगर आपको यूज करना है तो इंस्टेड ऑफ नाइट्रस एसिड यू कैन यूज NaNO2 और HCl. तो हम लोग इस रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग इंस्टेड ऑफ नाइट्रस एसिड हम लोग लिखेंगे NaNO2 प्लस HCl. एरो पे चाहिए तो आप लिख दो नाइट्रस एसिड
ये कहाँ से आया, इन दोनों की रिएक्शन से आया। टेम्परेचर कितना होगा 0 to 5 डिग्री, क्योंकि रिएक्शन एक्सप्लोसिव है। क्या होगा, कैसे रिएक्शन होंगी, तो जो भी आपका निकल सकता है उसको निकाल दो, आपकी रिएक्शन हो जाएगी। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है H2O, और यहाँ पे अगर 2 लगा दिया तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। यानी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकल जाएगा। यहाँ पर Na है, Na जाएगा Cl से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, NaCl निकल जाएगा, राइट। अब बचा क्या, मुझे यहाँ पे बचते हुए क्या दिख रहा है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे यहाँ पर H2 तो चले गया, बचा N, यहाँ पर भी N बचा है, तो ये N आके जुड़ जाएगा। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ N, तो N की वैलेंसी होती है 3, तो यहाँ पे 3 लगा दिया, राइट। इस वैलेंसी N की वैलेंसी ज्यादा हो गई तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे 2 Cl थे, 2 Cl में से एक Cl NaCl फॉर्मेशन में यूज हुआ, तो कितने Cl बचे, 1। तो Cl कौन से फॉर्म में है, Cl माइनस के फॉर्म में ना, H प्लस निकल गया, H प्लस निकल गया है वाटर फॉर्मेशन में, तो वहां पे क्या बचा, Cl माइनस बचा, तो Cl के फॉर्म में। तो आपका क्या बन गया ये बेंजीन, राइट। बेंजीन, N को बोलते हैं अजो, क्या बोलते हैं, अजो। 2 अजो ग्रुप है तो क्या आएगा, डाई अजो, और प्लस चार्ज है इसका मतलब इसको ईएम बोलते हैं, तो डाई अजोनियम। और Cl है तो क्या बनेगा, क्लोराइड, या फिर सॉल्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट, राइट। अब बहुत सिंपल है, इसमें हम लोग को क्या लाने का है, क्या करना है, आपको हेलोजन एक्सचेंज करना है, आपको Cl Br वगैरह ऐड करना है। क्या ऐड करना है, Cl Br वगैरह ऐड करना है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर से लेता हूँ क्योंकि जगह कम है। तो यहाँ पे अगर मैंने अरीन डायज़ोनियम, राइट, क्लोराइड लिया, क्लियर। और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें अगर आपको क्लोरीन एक्सचेंज करना तो आप Cl डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, और अगर आपको CuCl के प्रेजेंस में और Br एक्सचेंज करना तो CuBr के प्रेजेंस में आप क्या डालेंगे, HBr डालेंगे। क्या डालेंगे, HBr। वापस रिपीट करता हूं, अगर आपको क्लोरीन को एक्सचेंज करना है तो आप क्या करेंगे, HCl डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CuCl। ये सैंडमेयर बाइक की रिएक्शन है, ये ही मेन सैंडमेयर रिएक्शन है। ये तो मैंने आपको डायज़ोनियम सॉल्ट बनाया, तो डायज़ोनियम सॉल्ट एंड डायज़ोनियम बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड या अरीन डायज़ोनियम हैलाइड को मैंने क्या किया, Cl लाने के लिए HCl से रिएक्शन किया, और Br लाने के लिए HBr से रिएक्शन का किया इन प्रेजेंस ऑफ CuCl। किसके प्रेजेंस में, CuCl के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ पर सिंपल क्या निकल जाएंगे, क्या निकलते हुए दिख रहा है, ये H जाएगा Cl के पास, H जाएगा Cl के पास, ये Cl हो सकता है, या फिर यहाँ पर अगर आपने Cl की जगह कोई भी हेलोजन यूज करेंगे तो वो हेलोजन रहेगा, राइट ना। तो यहाँ पर आपका बाय प्रोडक्ट में एक क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, ये HCl। डायज़ोनियम की जब भी रिएक्शन करेंगे एक्सेप्ट कपलिंग रिएक्शन, आपका नाइट्रोजन गैस उड़ जाता है। कौन सा गैस उड़ता है, N2 गैस उड़ जाता है। अब कपलिंग रिएक्शन क्या है, तो ये भी आप हम लोग समझेंगे अमाइन चैप्टर में। अमाइन चैप्टर में हमको समझना आएगा कि कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। तो ये N2 गैस को सिंपल उड़ा देना होता है, तो हम लोग यहाँ पे HCl निकाला मैंने, N2 गैस उड़ गई, बचा क्या, बचा ये Cl। Cl जाके आपका ये कार्बन से जुड़ जाएगा, तो आपको बेंजीन पे क्या आ जाएगा, बेंजीन पे आ जाएगा आपका Cl। समझा। सिमिलरली अगर आपको HBr से रिएक्शन करना तो अगेन यहाँ से H और यहाँ का Cl निकल जाएगा, HCl बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, N2 गैस उड़ जाएगा, और बेंजीन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजीन, ये बेंजीन बचा, और बेंजीन पे ये Br आके जुड़ जाएगा, राइट। बेंजीन में Br आके जुड़ जाएगा। इस तरह से हमने क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। अंडरस्टूड, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हाइड्राइड। प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, नेचर ऑफ अल्काइल हाइड्राइड बॉन्ड पढ़ना है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, एंड सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। पढ़ते हैं हम लोग हेलोजन बॉन्ड, CX इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट। तो
अल्काइल हैलाइड के अंदर जो हमारा कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है CX बॉन्ड, राइट ना। तो क्योंकि जितने भी हेलोजन राइट ना, जो X है ना, X कुड बी एनीथिंग, Cl, Br, I, even F, राइट। जितने भी हेलोजन है, राइट, मेजॉरिटी ऑफ दैट हेलोजन आर व्हाट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन। कार्बन के मुकाबले में हमारे हेलोजन जो है क्या होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एंड सिंस कार्बन के मुकाबले में हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो these halogen, what is electronegativity? Electronegativity क्या होती है? Ability of atom to pull the electron, pull the shared pair of electron toward itself. तो हेलोजन क्या करेंगे, जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेंगे, और अपनी तरफ खींचेंगे तो ये हेलोजन क्या होंगे, पार्शियली नेगेटिव हो जाएंगे और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, और वी कैन से दिस बॉन्ड विल बी बिकम पोलर। आपका CX बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। एंड क्योंकि जो हेलोजन का CX बॉन्ड पोलर होता है, इसलिए अपने जो हेलोजन कंपाउंड होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव वाले कंपाउंड होते हैं, वो क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, पोलर्स। एंड नाउ क्योंकि वो पोलर होते हैं, राइट, तो इसका मतलब अब यहाँ पे अगर और बात करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे बात आती है इंटरमोलिकुलर फोर्स की। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है पोलर बॉन्ड होने की वजह से, यहाँ पे दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वो क्या बनाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नाउ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विल डिपेंड्स ऑन व्हाट, साइज ऑफ हेलोजन एज वेल एज लेंथ ऑफ द चेन ऑफ द कार्बन। मैं आपको बताऊंगा, वो बॉइलिंग पॉइंट में आपको बस समझा दूंगा, तो वो पार्ट वहां पे आने वाला है, तो मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि वो बताऊंगा तो आपको बॉइलिंग पॉइंट उससे रिलेट ही करता है, तो हम लोग को उसमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे और क्या पढ़ना है हम लोग को, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो हम सबको मालूम है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो डिपेंड करता है किससे, बॉन्ड लेंथ पे। और हम लोग को मालूम है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, साइज ऑफ एटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी होती है और आयोडीन की सबसे बड़ी होती है। साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, आयोडीन का साइज बड़ा है कंपेयर टू Br का साइज बड़ा है कंपेयर टू क्लोरीन का साइज बड़ा है किससे, कंपेयर टू फ्लोरीन। साइज बढ़ने से क्या होगा, आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएंगी। यानी इसका मतलब Ci का बॉन्ड सबसे बड़ा है इसका, इन चारों में Ci का बॉन्ड सबसे बड़ा है। बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ मैं, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर रहेगा, लेंथ का जो ऑर्डर रहेगा, Ci जो बॉन्ड है, राइट, ये 3 बॉन्ड से लिखता हूँ, Ci का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा रहेगा। उसके बाद आपका CBr का होगा, फिर Cl का होगा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका रहेगा, आपका CF का। सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका रहेगा, आपका CF का, राइट ना। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखा मैंने, ये जो मैंने दिखाया हूँ ये बॉन्ड्स हैं, कार्बन की जो है वैलेंसी फिल करने के लिए 3 बॉन्ड दिखाया हूँ, राइट। तो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा रहेगा, आपका Ci का बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है जो बॉन्ड बन रहा है तो ये किससे बन रहा है, हेलोजन का है, तो ऑब्वियसली p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा एक्सियल ओवरलैपिंग में, p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा एक्सियल ओवरलैपिंग में। हमने कहाँ पढ़ा है, ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा है। तो p ऑर्बिटल जो है जिससे बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो क्या होगा, यहाँ पे जो है आयोडीन का बॉन्ड, ये p ऑर्बिटल है वो बड़ा वाला यूज होगा। जितना बड़ा p ऑर्बिटल रहेगा उतना वो डिफ्यूज होगा, उतना वो फैलेगा। जितना फैलेगा उतना कम ओवरलैपिंग कर पाएगा। कार्बन से क्या है, कार्बन के इससे क्या है, छोटी ओवरलैपिंग होगी। जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, ओवरलैपिंग कर पाएगा, और जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होती है तो उसका p ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग के अंदर वो बड़ा होता है, इसलिए उसकी ओवरलैपिंग क्या होती है, कम होती है ना। जितना बड़ा रहेगा वो फैला हुआ रहेगा तो वो ओवरलैपिंग कम कर पाएगा, राइट ना। बड़ा रहेगा तो सब फैला हुआ रहेगा तो उसकी ओवरलैपिंग कम रहेगी। छोटा रहेगा तो ये छोटा है तो ये ओवरलैपिंग ज़्यादा कर पाएगा। समझा हम लोगों को, फ्लोरीन का ऑर्बिटल क्या है, छोटा है, तो ये इस तरह से ज़्यादा ओवरलैपिंग कर पाता है। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड।
तो फ्लोरीन के केस में ओवरलैपिंग ज़्यादा हो पाती है क्योंकि ऑर्बिटल छोटा है, पी ऑर्बिटल। यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है वो क्या है, बड़ा होने की वजह से वो डिफ्यूज ज़्यादा हो रहा है, डिफ्यूज ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ओवरलैपिंग कम कर पा रहा है, इसलिए बॉन्ड क्या है, वीकर है। तो कोई पूछेगा इन दोनों में बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे फ्लोरीन का। वीकर बॉन्ड कौन सा है आपका, आयोडीन का। यही बात देखी हुई है, हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब वही वीकर स्ट्रॉन्गर, तो इसलिए सी का बॉन्ड वीकर होता है और सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है सी का होता है। अंडरस्टूड। एक और पॉइंट है बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी मुझे किसकी सबसे ज़्यादा रहेगी, ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहेगा उसको तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और जो वीकर बॉन्ड रहेगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी। तो यानी इसका मतलब CF का बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा रहेगी, उसके बाद CCl की, उसके बाद CBr की, और CI की सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी रहेगी। अंडरस्टूड, राइट। अब आता है जो मैं आपको बोल रहा हूँ ओरली, वही आपको अपने वर्डिंग्स में आंसर में लिखना है, इससे आपका आंसर बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं इनको ही कंपेयर करता हूँ, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया CH3I, CH3Br, CH3Cl एंड CH3F। किसी ने पूछा इन चारों में सबसे ज्यादा बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स। फोर्स को ब्रेक करने के लिए जो टेम्परेचर लगता है उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। जितना यानी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना ज्यादा फोर्स रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, राइट। तो किसमें फोर्स ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली जिसकी साइज ज्यादा है वो फोर्स ज्यादा बनाएगा। एग्जांपल, ये इतनी बड़ी साइज है और ये इतनी बड़ी साइज है, ये दो मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल इतनी साइज है यानी इसका फोर्स यहाँ पे रहेगा, इतना ही रहेगा। ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल इतना पूरा फोर्स बनाएगा। जितनी बड़ी साइज रहेंगी उतना ज्यादा फोर्स बनाएगा, समझे हम लोगों। तो यहाँ पर तीनों चारों कंपाउंड में CH3 कॉमन है, तो इसकी साइज तो सेम रहेंगी। तो किस पे हम लोग डिपेंड करेंगे फोर्स को देखने के लिए, हम लोग देखेंगे हेलोजन को। तो जिसकी साइज सबसे बड़ी है उसका एरिया बड़ा है, जिसका एरिया बड़ा है उसका फोर्स ज्यादा है, और जितना फोर्स ज्यादा है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लगेगा, उतना ही टेम्परेचर ज्यादा लगेगा ब्रेक करने के लिए फोर्स को। तो इसमें सबसे बड़ी साइज किसकी है, आयोडीन की। तो इसका एरिया बड़ा है, इसका फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा है, आपका CH3I का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, देन CH3Br, फिर देन CH3Cl एंड लास्ट में CH3F का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। अंडरस्टूड, समझा। नेक्स्ट आपको एक और कंपाउंड दिया मैंने यहाँ पर, एग्जाम्पल CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2, थोड़ा इधर लिखता हूं मैं, CH3 CH2 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 और यहाँ पर Cl, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है फोर्स पे, फोर्स डिपेंड करती है एरिया पे। जितना एरिया बड़ा रहेगा उतना ज्यादा फोर्स रहेगा, जितना ज्यादा फोर्स रहेगा उतना उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। कौन सा एरिया ज्यादा है, ये क्या ये, तो ऑब्वियसली ये कार्बन की लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है मतलब वैसे एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है इसका मतलब उसमें फोर्स ज्यादा बनेगा, एंड फोर्स ज्यादा बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस वन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट ब्रांचिंग का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। किसी ने पूछा ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, नंबर 1 का कि नंबर 2 का, राइट। इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, नंबर 1 के नंबर 2 का। तो अगेन एरिया पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, हेलोजन इज सेम, बट यहाँ पे 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में होने की वजह से एरिया बढ़ जा रहा है, ब्रांच आने की वजह से क्या हो रहा है, एरिया कम हो जा रहा है। एरिया कम मतलब फोर्स कम, फोर्स कम मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। अंडरस्टूड। यानी ये समझ में आया कि विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन इन द लेंथ ऑफ द चेन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि एरिया बढ़ता है। विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, अगर आपकी ब्रांचिंग बढ़ती जाएंगी तो नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, और ब्रांच बढ़ते जा रहा है इसका मतलब क्या होगा, आपका ब्रांच होने की वजह से क्या होगा, आपकी साइज, लेंथ ऑफ द चेन क्या होंगी, छोटी रहेंगी। लेंथ छोटी रहेंगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा। तो
इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली 1 का। तो 2 के मुकाबले में 1 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, बिकॉज लेंथ ज्यादा है। लेंथ ज्यादा होने के से बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा आपका? फोर्स ज्यादा रहेगा, फोर्स की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। अंडरस्टूड? एक और टॉपिक है, देखते हैं हम लोग। अब मैं एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, मेरे पास डाइक्लोरोबेंजीन है, एक ऑर्थो पोजीशन पे, एक मेटा पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे। कोई पूछेगा इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा? राइट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा? इसको नंबर 1 देता हूं, इसको नंबर 2 देता हूं, इसको नंबर 3 देता हूं। राइट, बोलो किसका ज्यादा रहेगा? तो इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर, इसका आंसर यहाँ लिखता हूँ। नंबर 3 का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, देन नंबर 1 का रहेगा, नंबर 2 का उसके बाद रहेगा। क्यों भाई? तो नंबर 3 का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है, मॉलिक्यूल के अंदर आपको क्या दिख रही है? सिमेट्री दिख रही है। सिमेट्री होने की वजह से क्या होगा, इसका जो पैकिंग रहेंगी वो क्या एकदम कॉम्पैक्ट रहेंगी, अच्छे से पैकिंग होगी। जितनी पैकिंग स्ट्रांग होगी उतना क्या होगा, उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर इसकी पैकिंग अच्छे से होगी। आफ्टर दिस पैरा पोजीशन के बाद ऑर्थो की पैकिंग ज्यादा अच्छे से होगी, मतलब आफ्टर पैरा ऑर्थो की पैकिंग ज्यादा अच्छी से होगी। और सबसे खराब पैकिंग किसकी होती है? मेटा की होती है। मेटा की पैकिंग सबसे खराब होती है, इसलिए क्या होगा, वीकली होल्ड होता है, और वीकली होल्ड रहता है इसलिए इसमें टेम्परेचर कम लगता है आपको तोड़ने के लिए। तो इसका मतलब सिंपल है। कोई पूछेगा सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है और क्यों एरोमेटिक कंपाउंड में? तो पैरा डाइहेलोजन कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? सिमेट्री होती है, और बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर उसकी पैकिंग जो है बहुत स्ट्रांग होती है, अच्छे से होती है, कॉम्पैक्ट होती है, इसीलिए इसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगता है। समझे हम लोगों को? तो इट इज एज सिंपल एज इट इज के पैरा पोजिशन पे जो है पैरा डाइहेलोजन कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा बिकॉज ऑफ पैकिंग। अंडरस्टूड? तो ये लिख लो, फिर लास्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी है उसको करेंगे एंड देन रुक जाएंगे। ओके, राइट इट डाउन। ओके, प्रॉपर्टीज के अंदर लास्ट टॉपिक क्या है आपका? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हो, राइट, तो सॉल्युबिलिटी के अंदर जो अल्काइल हैलाइड है या फिर अराइल हैलाइड, राइट, बोथ कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। एंड हम लोग को मालूम है सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल को देखते हैं, यानी पोलर कंपाउंड पोलर में सोल्यूबल होंगे, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। एंड सेकेंडली हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? वो पानी में सोल्यूबल होता है। द कंपाउंड विच डज नॉट फॉर्म वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी के साथ वो सॉल्यूबल होता है पानी के अंदर, और पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, वो क्या पानी के अंदर इनसोल्यूबल होता है। तो ये दो फैक्टर को देख के हम लोग सॉल्युबिलिटी डिसाइड करते हैं। सी, हम लोग को पता है कि हमारे हेलो कंपाउंड जो भी है, चाहे अराइल हैलाइड हो या अल्काइल हैलाइड हो, बोथ जो है वो क्या है आपके पोलर नेचर के, है ना। हम लोग ने देखा है कि स्लाइटली पार्शियली या मॉडरेटली पोलर नेचर के, चाहे वो अल्काइल हैलाइड हो या फिर अराइल हैलाइड, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ CH बॉन्ड, राइट। इसका मतलब इसको पानी के अंदर क्या होना चाहिए? सोल्यूबल होना चाहिए। पानी क्या है हमारा? पानी भी पोलर है ना। पानी भी क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल HOH, तो H का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब ये भी पोलर है। हमारा CX बॉन्ड भी क्या है? पोलर है। CX बॉन्ड भी क्या है आपका? पोलर है। तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। तो हमने देखा है लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, तो पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब ये हमको समझ में आया कि हेलो कंपाउंड जो है, चाहे वो अराइल हैलाइड हो या अल्काइल हैलाइड, इट शुड बी सोल्यूबल इन वाटर। इनको पानी के अंदर सोल्यूबल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। चाहे अल्काइल हैलाइड हो या फिर अराइल हैलाइड, they are highly insoluble in water. Why? Because they are not able to form hydrogen bond with what? Water. Water से ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि CX बॉन्ड का जो अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रांग होता है कि हेलोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इनका कार्बन से अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है
कि वो लोग हाइड्रोजन से अट्रैक्शन करने का सोचते भी नहीं है, राइट ना। सिंपल सी बात है कि मेरे पास कभी मैं किसी के अंदर सॉल्यूबल होऊंगा जब मेरे को उसके साथ घुल मिल कब जाऊंगा, जब उसके साथ मेरे को दोस्ती पसंद रहेंगी, उसके साथ रहना पसंद रहेगा, राइट। हेलोजन CH बॉन्ड को वाटर के साथ रहना पसंद है या नहीं है, मैं इसमें घुल कब जाऊंगा, जब इसको इसमें रहना पसंद रहेगा, इसके साथ रहना पसंद रहेगा। हम लोग दोस्तों की बात करेंगे तो हम लोग वो ग्रुप के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके साथ हमारा जमता है, राइट ना। हमारी बातचीत होती है, हम लोग आसानी से घुल मिल जाते हैं। तो घुलना मिलना डिपेंड करता है कि किसके साथ रहना पसंद है। यहाँ पर क्योंकि हेलोजन नेगेटिव है, तो ये हेलोजन जो है आपका पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। इसका इससे अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि ये इनसे अट्रैक्शन करने का सोचता भी नहीं, राइट ना, समझा। इनसे अट्रैक्शन करने का सोचता भी नहीं है। एंड क्योंकि आपका हाइड्रोजन से अट्रैक्शन करने का सोच नहीं रहा है हेलोजन, इसका मतलब आपको क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है आपका कि आप जो हेलोजन है, जो अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड का हेलोजन है, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हेलोजन ऑफ अल्काइल हैलाइड, देयरफॉर या अराइल हैलाइड, देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। समझा हम लोगों। तो सॉल्युबिलिटी के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड लोग बनाते नहीं है क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है। उनका अट्रैक्शन हेलोजन और कार्बन का अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो लोग हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, अट्रैक्शन नहीं करते। देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कोई पूछेगा व्हाई अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो हम लोग सिंपल आंसर लिखेंगे बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट ना। उनके पास एबिलिटी नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की, किसके साथ, वाटर के साथ। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।